हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिंग आइडियाज फैमिली। आज हम इंडियन रेलवे से जुड़े दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर में काफी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। जिसमें पहला स्टॉक है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल और दूसरा स्टॉक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प यानी आईआरएफसी। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरवीएनएल और आईआरएफसी करती क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, और यह भी जानेंगे कि इन कंपनीज के फ्यूचर में ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर रहेगा। जानेंगे इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें, जिससे कि यह वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। सो लेट्स बिगिन। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आने वाली कंपनी आरवीएनएल और आईआरएफसी दोनों स्टॉक इंडियन रेलवे से तो जुड़े हैं, लेकिन दोनों के बिजनेस काफी अलग अलग है। एक और जहां रेल विकास निगम लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा दिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, वहीं दूसरी ओर आईआरएफसी रेलवे और रेलवे से जुड़ी हुई गवर्नमेंट कंपनीज को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। इंडिया के पास वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, जिसके रूट की टोटल लेंथ 1,28,305 किलोमीटर है और इसकी रनिंग ट्रैक लेंथ 1,02,831 किलोमीटर। 1 अप्रैल 23 तक टोटल 58,812 किलोमीटर के रेलवे गॉज रूट्स को 25 kV 50 हर्ट्ज एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। ट्रेन दो टाइप के इंजन पर चलती है, डीजल इंजन और दूसरा इलेक्ट्रिक इंजन। इंडिया में रेलवे ट्रैक दूर दराज वाले इलाकों में भी है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी जगह इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने को ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। और ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2025 तक हर ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड करना चाहती है। रेलवे के इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम कोई और नहीं बल्कि आरवीएनएल करता है। आरवीएनएल नई रेल लाइन बिछाने, रेलवे लाइन की डबलिंग, गॉज कन्वर्जन और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे काम करता है। आरवीएनएल की एक सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन इंफ्रा सर्विस लिमिटेड है। इस कंपनी को पैसेंजर ट्रेन को हाई स्पीड यानी अप टू 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जैसे प्रोजेक्ट के लिए इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। दिसंबर 22 में आरवीएनएल ने एक किर्गिज कंपनी किर्गिज इंडस्ट्री के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कंपनी स्टैब्लिश की, जिसका नाम किर्गिज इंडस्ट्री आरवीएनएल है। यह कंपनी किर्गिस्तान में रेल, रोड और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करेगी। यह तो था आरवीएनएल का बिजनेस। आइए नजर डालते हैं आईआरएफसी के बिजनेस पर। आईआरएफसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आने वाली कंपनीज को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराती है। आसान भाषा में कहें तो आईआरएफसी रेलवे से जुड़ी कंपनीज को उनके काम करने के लिए पैसा देती है, जिसके लिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर ओपन मार्केट से पैसा रेज करती है। आपने फाइनेंशियल बॉन्ड के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें इन्वेस्टर पैसा लगाकर बॉन्ड परचेज करते हैं और उनको उनके लगाए हुए पैसों पर एनुअली या फिर हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी के बाद इन्वेस्टर को उनका पूरा कैपिटल वापस मिल जाता है। आईआरएफसी भी फाइनेंशियल बॉन्ड इश्यू कर पैसा रेज करती है। इसके साथ साथ यह रेलवे से जुड़े कंपनीज को लीज में रेलवे कंपोनेंट मुहैया कराती है और उस पर एनुअल रेंट चार्ज करती है, जो कि बेसिकली 30 साल के लिए होता है। और बाद में यह उस रेलवे कंपोनेंट को उसी कंपनी को लेजिमिटेड कॉस्ट में बेच देती है, जिससे कि इस कंपनी को दो तरफा फायदा हो जाता है। यह तो था आरवीएनएल और आईआरएफसी का बिजनेस। आइए नजर डालते हैं इनके फाइनेंशियल पर। आरवीएनएल का करंट मार्केट कैप है 25,416 करोड़ का। इस स्टॉक का पी रेशियो है 17.9। इसकी बुक वैल्यू 35.1 रुपीज है और यह अभी अपनी बुक वैल्यू से लगभग 4 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। यह एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और इसका डिविडेंड यील्ड 1.50% है। इसका आरओसी 17.8% और आरओई 20.7% है, जो कि कंपैरेटिवली काफी अच्छा है। बात करें इसके डेट और रिजर्व की, तो इस कंपनी के पास 6,441 करोड़ का डेट है और 5,240 करोड़ का रिजर्व। इसका प्रॉफिट ग्रोथ 20.1% है, यानी कि यह कंपनी एनुअली 20.1% के सीएजीआर के साथ ग्रो कर रही है। इस कंपनी के पास रेलवे के बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट है और ज्यादातर पैसा इसने उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया हुआ है, तो इसलिए इस कंपनी के पास -4,137 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। आईआरएफसी की बात करें तो इसका मार्केट कैप 43,257 करोड़ है। स्टॉक भी 6.83 और इसकी बुक वैल्यू 34.8 रुपीज है और यह स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। यह अभी भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छा खासा डिविडेंड पे किया है और इसका डिविडेंड यील्ड 4.32% है। इसका आरओसी 5.32% और आरओई 14.7% है। यह कंपनी फाइनेंस सेक्टर के अंदर आती है और फाइनेंस की कंपनीज के फाइनेंशियल को डेट के बेस पर कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस कंपनी के पास 4,18,935 करोड़ का डेट है और इस कंपनी की ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनीज में है, तो इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग ना के बराबर है। यह कंपनी का पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो इसके फाइनेंशियल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आईआरएफसी के पास टोटल 32,402 करोड़ का रिजर्व भी है। भले ही फाइनेंशियली ये कंपनीज उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग न दिखती हो, लेकिन इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक मोट है, जिससे कि नियर फ्यूचर में इन स्टॉक्स में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। करंट गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। अगर रेलवे में प्राइवेटाइजेशन होता है और ये कंपनियां इससे इफेक्ट होती हैं, तो इन कंपनीज के फ्यूचर बीएसएनएल की तरह हो सकते हैं, जो कि प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगी। लेकिन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ साल तक इन स्टॉक में बेचैक इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि किस में इन्वेस्ट करें, आरवीएनएल में या आईआरएफसी में। देखिए, ये दोनों कंपनीज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छी हैं। दोनों में से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। कोविड के बाद आपने देखा होगा कि आईआरसीटीसी का स्टॉक लगभग 300% तक भागा, लेकिन उसके बाद वह कंसोलिडेट फेज में आ चुका है और अभी अपने हाई से 40% करेक्शन पर चल रहा है।
अगर इसी पैटर्न को आरवीएनएल के साथ जोड़कर देखें तो आरवीएनएल भी लगभग मोर देन 100% की रिटर्न दे चुकी है और यह ज्यादा भागेगी तो उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन आईआरएफसी अभी भी अंडर वैल्यूड है, अभी इसका ओएफएस आना बाकी है, लेकिन करंट मार्केट मूव को देखकर यह नहीं लगता कि इसके ओएफएस का इसके मार्केट पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा। यह तो था आरवीएनएल और आईआरएफसी का कंपैरेटिवली एक छोटा सा एनालिसिस। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इन्वेस्टिंग आइडियाज को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि इन्वेस्टिंग की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हैव अ गुड डे गाइस, कीप इन्वेस्टिंग।